یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 442. 6th of October 1987, wise in Darkhana, Jamaat Khana, Dar es Salaam. یا علی مدد. مومنوں، میں آج آپ کے سامنے لگ بھگ 10 مہینے کے بعد پھر آیا ہوں اور مذہب کی کچھ باتیں سناؤں گا. اس میں سے جو پسند آئے وہ لے لینا، باقی بھول جانا. امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گنان بچپن میں سیکھا جاتا ہے. بڑا میٹھا گنان ہے. بچوں کا گنان سمجھ کے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن پیروں کے ہر کلام کے اندر بڑے بڑے موتی ہیں. موتی یعنی قیمتی چیزیں. پہلا اس کا پاٹ ہے کہ آنند کرو، خوشی کرو، اس لیے کہ تم کو سب سے پہلی چیز یہ ملی کہ حضرت امام ملا. اب میں نے جو پاٹ شروع کیا تو وہ یہ ہے کہ دسوند دیو اور زمانے کا جو اوتار ہے، یعنی خدا کا جو نور تمہارے پاس زمانے میں موجود ہے، جس کو ہم صاحب الزمان کہتے ہیں، امام الزمان کہتے ہیں، حضرت امام کہتے ہیں، یہ تمہارے اندر موجود ہے. اس کو دھیاؤ. دھیانے کا مطلب گنانوں کے اندر بہت جگہ دھیانے کا لفظ آیا ہے. دھیانا کہتے ہیں محبت سے یاد کرنا. محبت سے یاد کرنا، اس کو گنانوں کے اندر دھیانے کا لفظ کہا گیا ہے. یعنی جو حضرت امام تمہارے اندر موجود ہے اس کو تم محبت سے یاد کرو. یہ چیز قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ اے محمد، مسلمانوں کو کہو میں تمہارے پاس کوئی سوال نہیں کرتا کہ میں نے رسول پن کا کام کیا، یعنی میں نے تم کو رسول بن کے خدا کا پیغام دیا، تمہیں مذہب سکھایا، تمہیں نیکیاں سکھائیں، تمہیں آدمی بنایا، کیونکہ جانور بھی ایسے تھے. میں نے تمہیں دین کا رستہ دکھایا. مجھے اس چیز کی کوئی قیمت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری جو عطرت ہے تم اس کے ساتھ پیار کرو. لا اسألکم، میں تمہارے پاس سے کوئی سوال نہیں کرتا. پھر رسالت، میں اس اپنے رسول پن کی کوئی قیمت تمہارے سے مانگنا نہیں چاہتا. الا مودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری عطرت جو ہے، میرے جو قریب ہیں، یعنی پنجتن پاک ہے، اہل بیت ہیں، عطرت ہے، آل رسول ہیں، جیسے کہ مولا علی ہیں، جیسے کہ مولانا حسن ہیں، مولانا حسین ہیں، اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں. ان کی محبت چاہتا ہوں. 1937 میں اسی دار السلام کے گاؤں کے اندر جہاں آج میں واعظ کرتا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، مولانا شاہ سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ آئے تھے.
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का ये जो ट्रिप था 1937 का, वो गोल्डन जुबली का ट्रिप था, मार्च महीने की पहली तारीख, और 37 का ईयर नैरोबी के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को जमात ने सोने में तोला। आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको शायद ये वाकया याद हो, और आप में से बहुत से कुछ ऐसे भी होंगे जो वहां हाजिर होंगे। मौला जब दारुस्सलाम आए तो दारुस्सलाम में आके माँ बाप ने एक फरमान किया कि आज मैं तुम्हें एक मजहब की बात कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें दुनियावी फरमान किए हैं। दुनियावी फरमानों का मतलब कि तुम अपने पैसे बचाओ, ये काम करो, वो काम करो, फजूल खर्च न करो, अच्छा खाना खुराक खाओ, आपस में हिल मिल के रहो वगैरह। लेकिन आज मैं तुम्हें एक मजहबी काम कहता हूँ, एक मजहबी फरमान करता हूँ कि अली और नबी के गादी के वारसदार जो हैं उनके साथ तुम मोहब्बत रखो। दीन दुनिया की सब बातें इसमें आ गई। रसूल अकरम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को ये कहा कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। इस चीज को खुदा ताला ने फरमान किया, और यही चीज यहाँ हमारे गिनानों के अंदर जहाँ जहाँ भी ध्यान का लफ्ज आया है, ध्यान यानी याद करना, लेकिन मोहब्बत के साथ याद करना, उसको पीरों ने ध्यान के लफ्ज में कहा है। 10 गुण बराबर दो और हजरत इमाम से मोहब्बत करो। अच्छा, मोहब्बत करो, कैसे मोहब्बत करो? बस मोहब्बत क्या होती है? हम ऐसा नहीं है कि मौलाना हजरत इमाम को गले लग जाएं, हजरत इमाम आवे तो हम उसको चूमने लग जाएं। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जो है ना, वो जिसके साथ हमें मोहब्बत हो गई, हम जिसको प्यारा कहते हैं, इसको गिनानों की भाषा में साजन भी कहा, पियू भी कहा। तो जिसके साथ हमें प्यार होता है, हम उसको राजी करने की सब कोशिश करते हैं। मोहब्बत ये होती है कि जो हमारा महबूब है वो नाराज न हो जाए, और उसको खुश करने के लिए हम अपनी बहुत सी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। मोहब्बत का सौदा ही है। मोहब्बत जो होती है वो देती है, मांगती नहीं। तो अपने इमाम के साथ हमारी मोहब्बत क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए? हम उसको राजी करें, ये एक मोहब्बत की निशानी है। ये फरमानबरदारी भी है, वफादारी भी है, मोहब्बत है। मोहब्बत यह है कि मौला अगर पानी मांगता है तो हम फौरन कुछ भी ढील किए बगैर पानी लेके आए। अगर उसने हमसे दूध मांगा है तो कोई भी आनाकानी किए बगैर हम दूध लेके आए, और अगर उसने हमसे जान मांगी है तो कोई भी आनाकानी किए बगैर, ढील किए बगैर हम अपनी जान कुर्बान कर दें। मोहब्बत मुंह की और चीज है। किसी को कहना कि मैं तुमको प्यार करता हूं, आई लव यू, वो और चीज है। लेकिन मोहब्बत अमल में आवे वो दूसरी चीज है। और मोहब्बत वाले बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। हज़रत मौलाना अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि एक दफा कच्छ गए, और कच्छ जाके रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनाई कि जमाने के इमाम से, शाह पीर से मोहब्बत करो। जमात ने कहा कि मौला हम आपको बहुत प्यार करते हैं। यह वाकया मौलाना अली शाह की इमामत का वाकया है, क्योंकि मौलाना अली शाह ने बहुत बरस अपने पिता मौलाना हसन अली शाह की इमामत में पीरी जमा भी किया। जब हिंदुस्तान में आए, उसके आने से पहले मौलाना अली शाह पीर थे, और हसन अली शाह महबूब की इमामत के अंदर आगा पीर मौलाना अली शाह महबूब थे। और पीरी जौमे के अली शाह महबूब के बहुत से फरमान हैं, साहबी जौमे के फरमान भी हैं। तो ये वाकया इमामत के जौमे का है। जमात को कहा कि तुम इमाम से मोहब्बत करो। अमलदारों ने कहा मौला हम आपको बहुत चाहते हैं। अच्छा, कुछ दिन गुजर गए। बात इंसान
बहुत सीरियसली नहीं लेता तो भूल जाता है। कुछ दिन गुजर गए और असवारी की कुछ बातें निकली। रसूल अकरम की हदीसों में है कि जमाना दिन ब दिन खराब होता जाएगा। ऐसा खराब जमाना आएगा कि गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, धर्म मजहब को कोई मानेगा नहीं, ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, दिल में कुछ नहीं होगा। मैंने अब दूसरा पाठ क्या पढ़ा? विखड़ी वेड़ा माए पंथ कठिन है। विखड़ी वेड़ा किसको कहते हैं? वो वक़्त के जो जहर से भरा हो। संस्कृत जबान के अंदर जहर को विष कहते हैं। ये जो विष है ये प्राकृत के अंदर विख बना, इसके ऊपर से बना विखड़ी वेड़ा। ऐसा वक्त कि जो जहर की तरह कड़वा हो। जहर की तरह कड़वा यानी इतना खराब वक्त, इतना दुखी वक्त कि हमको जहर जैसा कड़वा लगे। उस जमाने के अंदर कि जो जमाना विखड़ी वेड़ा होगा, फिर कहते हैं मजहब बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंथ कठिन है, मजहब तुमको मुश्किल लगेगा, जमात खाना आना भारी पड़ेगा, परोड़िए उठ के इबादत करना सख्त भारी पड़ेगा, दुनिया की मौज शौज छोड़ के इबादत करना तुम्हें मुश्किल लगेगा। तुम बहाने बनाओगे, मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। ये सब मजबूरियां ये तुम्हारे दिल की कमजोरियां हैं। देखो इस वक्त हम विखड़ी वेड़ा में से निकलते हैं। ये विखड़ी वेड़ा है कि जिसके अंदर मौज शौक बहुत हो गई और मजहब के ऊपर चलना मुश्किल पड़ गया। दारुस्सलाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 3500 जमात जितनी बस्ती है, लेकिन कितने लोग रोज जमात खाने जाते हैं, इस पे से पता लगता है कि विखड़ी वेला चालू हो गई। और आज मैं 5 साल से दुनिया की मुसाफरियां करता हूँ, जिस में मुल्क में जाता हूँ, 5 साल हुए मैं जमातों को कह रहा हूँ और मैं कहता रहूंगा भी फ्यूचर में भी। अल्लाह मेरे जमाना और भी खराब आएगा। खराब जमाना शुरू हो गया है। और खराब जमाना कब शुरू हुआ? 1914-19 की लड़ाई के बाद जमाना बिगड़ने लगा। उसके पहले जमाने में इतनी खराबियां नहीं थी, लेकिन 1914 और 19 की जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद दुनिया के अंदर बहुत अटपटे मामलात हो गए। दुनिया की सोशल बैलेंस बिगड़ गया, फैमिली लाइफ बिगड़ गई, भाई बहन की मोहब्बत बिगड़ गई, भाई भाई दुश्मन हो गए, बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बहनें एक दूसरे के सपनों का ताना मेना मारने लग गई, कोई किसी का नहीं रहा, स्वार्थवृत्ति बढ़ती जा रही है। हीरो के गिनान में है कि 2 भाई इस तरह लड़ेंगे कि जैसे 2 गोदे लड़ रहे हैं। गोदा कहते हैं पहलवान को, गदा मारने वाले को गोदा कहते हैं। हीरो ने गिनान में कहा है कि ववर बैठ के खाना खाएगी और सास पानी भरेगी। तीनों ने कहा है कि बाप को बेटा तमाचा मारेगा। तीनों ने कहा है, वो सब बातें आज हो रही है। ये बिखड़ी वेला चालू हो चुकी है, उसको 60 बरस हो गए हैं और 100 बरस और चलेंगे, शायद इससे थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट 125 ईयर्स दुनिया के अंदर और भी बदियां बुराइयां बढ़ती जाएंगी। आज ये अक्टूबर महीने की 6 तारीख 1987 है, लेकिन अक्टूबर महीने की 6 तारीख 1988 जब आएगा तो दुनिया की आज जो बदियां बुराइयां हैं उसमें 2-4% वधारा हो जाएगा, नेकियां घट जाएंगी। लेकिन जब ये अक्टूबर 2000 आएगा तो जो आज के लोग हैं उनको 2000 के सन में बहुत कड़वास लगेगी। ये तो बहुत अच्छा है कि खुदा ने मौत पैदा की हुई है कि आदमी कुछ भी करे आखिर वो एक दिन छूट जाता है। कोई 50 बरस में, कोई 25 बरस में, कोई 100 बरस में,
इस दुनिया के दुखों से छूट जाता है। वो लोग जो सेंसिबल हैं, जो समझदार हैं, जिनके अंदर खुदा ने आगे देखने की शक्ति दी हुई है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर फार साइट कहते हैं, यानी दूर अंदेशी, वो लोग दुनिया की हालात को देख के समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। हमको पीरों ने वो सब कुछ कहा कि ऐसा खराब जमाना आएगा कि इस दुनिया के धरती के ऊपर मोमन रह नहीं सकेंगे और दुआ मांगेंगे, या मुला अब इस दुनिया में रहा नहीं जाता, इतना दुख होएगा, ऐसे ऐसे बनाव बनेंगे कि दिल चीरा जाएगा, कोई किसी का नहीं रहेगा, मान मोहब्बत इज्जत सब मिट जाएगी, दुनिया स्वार्थी हो जाएगी, दुनिया कुत्ते और वरु की तरह खाने वाली बनेगी, सबको खुद की ही होगा, दूसरे का ध्यान रखने वाला कोई कोई होगा, लेकिन फिर भी दुनिया में मोमन रहेंगे। हज़रत आगा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दुनिया के ऊपर फैले हुए हैं 313 मोमन, वो कभी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन क़यामत के वक्त वो इकट्ठे होंगे। ये जो छूटे छवाए 313 मोमन हैं, जो आला दर्जे के मोमन हैं, मौला फरमाया वो इतने ताकत वाले, इतने पास हैं कि कभी 5-10 जने मिल जाएं, जो कि मिलते नहीं, एक 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 करके फैले हुए हैं, लेकिन मौला फरमाया वो ऐसे ताकत वाले हैं कि अगर वो 5-10 जने मिल जाएं और नक्की करें कि ये दुनिया तोड़ के हमको नवी बनानी है, तो वो बना सकते हैं। यानी उनमें इतनी खुदाई ताकत है कि ये मोमन प्रेजेंट दुनिया को तोड़ के नवी बना डाले। ऐसे ये मोमनीन दुनिया की सपाटी के ऊपर फैले हुए हैं, और जहां इनके कदम पड़े हैं, जिस मुल्क में, जिस शहर में, जिस गांव में ये रहते हैं, जहां वो इबादतें करते हैं और दुआएं मांगते हैं, इन लोगों की दुआ बंदगी के कारण से ये दुनिया टिकी हुई है, मोमनों के कारण से। और पीरों ने कहा है कि मुनिवर न काजे पृथ्वी पीड़ा से, ऐसे मोमन भी होंगे कि जो कहने वाले मोमन होंगे, अमल करने वाले नहीं होंगे, पापी होंगे, गुनहगार होंगे, जाहिर का दंभ करेंगे, हिपोक्रेट होंगे। ये कहते हैं कि उन लोगों के पाप के कारण से जो पृथ्वी है, ये जमीन, ये पीड़ाएगी, इसको पेन होगा। कभी आपको अगर शौक होवे और आप दुनिया की वातावरण की हालत की खबरें वगैरह सुनते रहते, वाकिफ होते रहते हैं, जैसा कि हमारे इमाम ने, हजरत इमाम तखत नशीन हुए तो शुरू के पहले 2-1 बरस के जो फरामीन है ना, उसके अंदर माँ बाप फरमाया कि तुम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, उसका एडिटोरियल पढ़ो, रेडियो सुनो, और माँ बाप ने टाइम और न्यूज वीक जैसे मैगजीन का नाम भी दिया कि ये तुम पढ़ो कि दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हें उसका पता चले, तो इससे तुमको दुनिया की खबर मिलती रहेगी कि दुनिया में बुराइयां कितनी बढ़ती जाती हैं। तो दीनदारों, गए 100 साल से मेरी स्टडी ये है कि गए 100 साल की जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, गई काल ही मैं दुनिया के ऊपर कितने अर्थक्वेक यानी धरती कंप आए, गई काल में एक किताब पढ़ रहा था जो अर्थक्वेक के ऊपर लिखी गई थी। दुनिया में अर्थक्वेक बढ़ते जाते हैं। 1000 साल पहले, 500 साल पहले और आज से 100 साल पहले, इन तमाम की फिगर इकट्ठी करके मैं हैरान हो गया कि गए 100 बरस के अंदर दुनिया के अंदर इतने धरती कंप आए हैं कि उसके पहले 1000 बरस में नहीं आए, और गए 100 बरस के अंदर, ये गए 40 बरस के अंदर इतने धरती कंप हुए हैं कि वो सारे आखिर 100 बरस में नहीं हुए, 60 बरस में नहीं हुए, 1000 साल में नहीं हुए, गए 40 बरस में इतने धरती कंप हो रहे हैं, और ये धरती कंप बढ़ते जाते हैं। तो मेरे को पीर का ये गिनान याद आया कि मुनिवर न पापे पृथ्वी पीड़ा से, इस जमीन को दुख होता है और फिर इसको जलजला आता है, रोती है। ये धरती कंप क्या है? ये जमीन का रोना है। जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती गुनाह और पाप को,
ये सारी इतनी बड़ी पृथ्वी जो है ना, इसमें एक किस्म की स्पिरिट है, एक किस्म का जीव है। जितनी भी खुदा ताला ने क्रिएशन की हुई है, उस तमाम क्रिएशन के सेंटर में कुछ एक ऐसी नूरानी चीज है जिसको हम रूह तो नहीं कहते, लेकिन कुछ एक स्पिरिट है कि जिस स्पिरिट के अंदर कुछ समझदारी भी है। शायद आप लोग नहीं मानो, लेकिन पत्थर के अंदर भी बहुत ही लो लेवल का जीव है। तो पृथ्वी पीड़ाएगी, गुना बढ़ते जाएंगे, बिखड़ी वेला आएगी। इसके अंदर जो मोमन सत्य के ऊपर रहेंगे, जो हजरत इमाम का दामन पकड़ के रहेंगे, उनके कपड़े जलेंगे नहीं, भले उनको सेक लगेगा लेकिन जलेंगे नहीं। मौला उनको अपने आसरे में इस तरह ढांप लेगा जैसे एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंख के नीचे ढांप लेती है। मौला इस तरह दुनिया के दुखों के अंदर भी अपने मोमनों को ऐसा ढांक लेगा, और उसने ढांक रखा है। आज भी मौला की रहमत से मैं दुनिया के अंदर खूब घूमा हूं, और अभी भी मैं घूम रहा हूं। मैंने सारी दुनिया के अंदर जब मैंने हालात देखे, तो मेरी जो जमात है, मेरे जो मजहबी भाई बहन हैं, मेरे रूहानी भाई बहन जो हैं, उनको मैं एक तरफ इकट्ठा करके देखूं तो दुनिया से हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और सुखी है। आखिर दुनिया में एक भी इस्माइली ऐसा नहीं कि बाजार रास्ते के ऊपर चल के भीख मांगता हो, एक भी इस्माइली नहीं, क्योंकि जमात बैठी है और हमारे ऊपर हमारा रूहानी माँ बाप बैठा है। गैरों के सामने जब हम कंपेयर करते हैं, अलबत्ता हमें उन लोगों की बदियां बुराइयों का ख्याल नहीं करना चाहिए, उनकी अच्छी साइड भी हैं, मगर थोड़ी वॉल्यूम कम करो। मगर दीनदारों, इस दुनिया के अंदर हमारे जो इस्माइली हैं गैरों से बहुत सुखी हैं। 16 साल हुए, अपनी जमात कनाडा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमने लगी, जो कि सबसे पहले 68 के अंदर थोड़े से अफ्रीका के इस्माइली उधर गए। 68 में 30-35 की जमात थी 1968 में। 71 के बाद फिर जमात बढ़ने लगी। आज कनाडा में 37,000 इस्माइलीज हैं और 17,000 यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। 54,000 की 54,000 की इस्माइली बस्ती आज नॉर्थ अमेरिका में है और इंशाल्लाह बढ़ेगी। और बाई टर्न ऑफ सेंचुरी हजरत इमाम की जब गोल्डन जुबली होगी, तो मैं ऐसा मानता हूं, यकीन से मानता हूं कि 1 लाख इस्माइली उधर होंगे। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि कनाडा के अंदर ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं कि जो 50-100 साल से रहती हैं। 70-80 वर्ष से उधर सिंगे रहते हैं सिख लोग। 50-60 साल से इटालियंस, ग्रीक, जर्मन्स और दूसरे यूरोपियन और ईस्ट यूरोपियंस रहते हैं। किसी को 15 साल हुए, किसी को 50 साल हुए, किसी को 60-70 साल हो गए। और वेस्टर्न यूरोप के बहुत से लोग, यानी ब्रिटिश लोग हैं, स्कॉटिश हैं, आयरिश हैं, फ्रेंच हैं, ये लोग तकरीबन 150-200 साल से रहते हैं। लेकिन वो लोग के जो गए 50 साल में आए या गए 70-80 बरस में आए, जैसे कि सिख लोग आए, 1905 के अंदर सिख लोग आए और उन्होंने आके वहां कूली का काम किया और लकड़ी का कारपेंटर का काम किया। आज सिखों की तादाद लगभग 50 से 60 हजार है कनाडा के अंदर। लेकिन 15 बरस से आए हुए इस्माइली कनाडा में यूं जम गए हैं, यूं प्रोग्रेस कर चुके हैं कि गए 50 साल में आई हुई कम्युनिटीज ने वो प्रोग्रेस नहीं की जो इस्माइलियों ने 15 साल में की है। एजुकेशन वाइज, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज, सोशल वाइज इस्माइली जम गए। और इतने इस तरह से जमे हैं
जैसे मैंने आपको कहा कि 50-60 बरस पहले आई हुई कम्युनिटीज इस तरह से सेटल नहीं हो सकी। क्यों? किसकी बदौलत? इमाम की दौरबनी, इमाम की हिदायत, इमाम की मीठी नजर, इमाम की रहमत और इमाम का पर्सनल इन्फ्लुएंस। जब इमाम उधर आया और इमाम को गवर्नमेंट और बड़े बड़े लोगों ने जब मान पत्र दिया, तब सारी प्रजा को पता लगा क्यों इस्माइली तो आगा खान के मुरीद हैं। हमारे अंदर खराबियां हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे कुछ लोग खराब भी हैं, लेकिन 1% भी नहीं। कुछ ऐसे आइसोलेटेड केसेस, इंडिविजुअल मैटर्स के होंगे, लेकिन एज ए जमात, एज ए कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह ये है इमाम की दौरबनी, ये इमाम की रहमत। जैसे मैंने आपको कहा कि आफत के वक्त मुर्गी अपने छोटे बच्चों को पंख के नीचे ले लेती है, इमाम इस तरह हमें बचा लेता है। 1964 के अंदर मौला कराची में थे, दिसंबर महीना, केनिया के अंदर जरा कुछ उथल पाथल हुई, हिलचाल हुई। मौला 2 दिन का प्रोग्राम छोड़ के कराची का नैरोबी भाग के आए, उड़ के आए। मैं उस वक्त मौजूद था नैरोबी में। माँ बाप दरखाना जमात में खड़े होके एक हाथ से माइक पकड़ा है, एक हाथ से गले में पहना हुआ चेन उंगली से खेल रहे हैं और मौला फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों बिल्कुल घबराओ नहीं, बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी कि मालूम नहीं क्या हो जाए। मौला भाग के आया अपने बच्चों को कहने के लिए, बिल्कुल फिक्र मत करो। चेन छोड़ के सीने मुबारक पे हाथ रखा, ऐसा हाथ रख के कहता है, मैं तुम्हारी वरीज करूंगा, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, मैं बैठा हूं, फिक्र मत करो। जमात को कैसा दबदबा आ गया, होश आ गई, ताकत आ गई, सधियारा मिल गया, दुख दूर हो गए, चिंता दफा हो गई, जमात शांत हो गई, खुश हो गई। कौन है दुनिया में कि जो ये कहे कि तुम्हारी चिंताएं मैं लेता हूं? अरे सगा बाप भी कबूल नहीं करता। इमाम कहता है, मेरे रूहानी बच्चों, इतने मीठे शब्दों में उसने ये बात कही, उसके लफ्जों में इतना प्यार था कि आंखें भर आई। मेरे बच्चों चिंता न करो, आई विल वरी फॉर यू, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। और उसने की। कुछ बरसों के बाद जब ये हालत बिगड़ गए और युगांडा के अंदर और दूसरे मुल्क के अंदर जब ये जलजला आया, उथल पाथल होने लगी, लोग भागने लगे, मौला ने हमारी चिंता की ना, इस तरह उठा के ऐसा रख दिया। वर्चुअली एक जगह से एक चीज उठा के इधर रख दी। ईस्ट अफ्रीका में से जमात को उठाया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में रख दिया और इस तरह रख दिया। आज याद करो तो पलक के अंदर सब मामला तय हो गया। हालात कहां से कहां चले गए। यह है इमाम की ताकत। मगर ना हम लोगों को किसी को याद था कि वैनकूवर के स्पेलिंग क्या है, और किसी को पता था कि एडमंटन कहाँ है, किसी को ख्याल था कि ये अलबुकरकी किधर है। आज देखो इस्माइली मजहब छाया हुआ है। इन तमाम जमातों के अंदर आधे लाख आदमियों के अंदर, जीवों के अंदर इबादत करने वाले भी तो होंगे ना। 100% नहीं सही तो 50% सही, 50% नहीं तो 10% तो जरूर ऐसे होंगे। ये जो 54,000 इस्माइलीज उधर चले गए तो इनके अंदर जरूर 10% तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी बर्फ के अंदर स्नो चालू है, घुटने घुटने तक नीचे जमीन पे स्नो इकट्ठी हो गई। रात को 2-2:15 बजे उठ के जवान बच्चे मोटरें लेके 20-20 किलोमीटर जाके बुढ़े बुढ़ियों को उठा के लाते हैं। कोट पहने हुए हैं, हीटिंग चालू है, मफलर लपेटे हुए हैं और
छड़छड़ाते हुए वो जमात खाने में सुबह 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 तक आते रहते हैं। इतनी सख्त ठंडी में कि जब लोग अपने हीटेड हाउसेस के अंदर ब्लैंकेट के अंदर आंखें बंद करके खराटे मारते हैं और सोए हुए हैं, उस वक्त मौला को प्यार करने वाले इस ठंडी के अंदर उठ के ये बिछौना छोड़ के इस गर्मी को त्याग के जो गर्मी हमको राहत दे रही है उसको त्याग के बाहर जब निकलते हैं तो पवन का झपाटा आता है, पांव उसके अंदर स्नो में गिर जाते हैं, बदन कांपता है, जल्दी से घुस जाते हैं और वहां अगरचे मोटर में भी हीटिंग होती है लेकिन बैठते वक्त उतरते वक्त ये ठंडी लगती। जमात खाने आते हैं, इबादत करते हैं, तुझे याद करते हैं। स्वामी महाराज मैंने ये पाठ सुने अभी 2-3, इसमें ए स्वामी महाराज नहीं है। गिनानों में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो भगत लोग अपने में लगा देते हैं, जैसा कि द्रौपदी का नाम आता है तो रिपीट करते वक्त माता द्रौपदी कहते हैं। माता का लफ्ज हमारे मजहब में नहीं है, वो हम सिर्फ माता सलामत को बोलते हैं। स्वामी महाराज जुगा जुगा तेरो थान थानो तर तेरो थान थानो तर हम दिल स्वामी राजा तुही वसे जी। या मौला जुगा जुग से, जब से ये दुनिया बनी तब से इस दुनिया के अंदर तेरा तख्त मौजूद है। तू हर जमाने में हाजिर नाजर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, इमामत के तख्त पे बैठा है। हम दिल स्वामी राजा तू ही वैसे मेरे दिल में भी या मौला तू बैठा है, मेरा दिल तेरा तख्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल्बुल मोमिनीन अर्शुल्लाह, मोमन का जो कल्ब है, मोमन का जो दिल है वो खुदा का तख्त है, खुदा के बैठने की जगह है। ये लोग जो इतनी ठंडी के अंदर, इन हालात के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सैकड़ों जगह के ऊपर कहाँ 2 फैमिलियां हैं, कहाँ 1 फैमिली है, कहाँ 10,000 आदमी हैं। टोरंटो जैसे गांव के अंदर 15,000 इस्माइली हैं, वैनकूवर के अंदर 7,500 हैं। देखो तो 10-10, 12-12, 14-14 जमात खाने हैं, आबाद हैं, इबादतें होती हैं, बंदगियां होती हैं, तस्बीहां निकाली जाती हैं, खैरात की जाती है, मेहमानियां की जाती हैं, दुआएं मांगी जाती हैं, इबादतें की जाती हैं, गिनान फरमान सुनाए जाते हैं, मौला को याद किया जाता है। क्या ये सब फजूल जाएगा? ये उस धरती को बचा रहा है। मैं नहीं कह सकता, हालांकि शुक्र मेरे मौला का, मैं समझता हूँ मौला ने मुझको ये चीज समझाई है कि नॉर्थ अमेरिका में जमात को साथ लेके गया, कुछ कारण है। कभी भी हमारी हिस्ट्री के अंदर नॉर्थ अमेरिका में हमारी जमात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। पहली दफा ये शाह करीम के जमाने के अंदर दुनिया के बहुत से हिस्सों में से पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों में और खास तौर पे अफ्रीका के अंदर से जमातों को खींच खींच के वहां इसने जमा कर दिया और वो जमात बढ़ने लग रही है। इसमें कोई भेद है? मैं नहीं कहना चाहता आपको, इसलिए नहीं कहना चाहता कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, आप उसको सहन नहीं कर सकोगे और या आप समझ नहीं सकोगे, मगर इसमें भेद है, उसका इंतजार करो। शायद हजर इमाम की गोल्डन जुबली तक आपको ये चीज का थोड़ा पता लग जाए। इंतजार करो, खुद सोचने की कोशिश करो। मुझे पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा। इमाम ने बाज आदमियों के साथ इस किस्म की बातें की हैं, लेकिन हमारे गिनानों में हमारे पीरों ने सैकड़ों बरस पहले ऐसे बहुत से हालात ख्यालात बदला चुके हैं।
دینداروں، ہمارا یہ جو زمانہ جا رہا ہے بہت بکھڑی خراب ویلا میں ہے. یہ کلجگ کی ہوائیں ہیں، زہر سے بھری ہوئی ہیں. چاروں طرف بدیاں، برائیاں، گناہ پھیلے ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے جائیں گے، دھرم گھٹتا جائے گا. آغا علی شاہ ماں باپ نے ایک فرمان میں یہ سب چیزیں بتائی اور فرمایا کہ پھر ایک دن اس زمانے کا جو امام ہوگا وہ کھڑا ہو کے، یعنی کھڑا ہونے کا مطلب یہ کہ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے کے دنیا کے اوپر بدیوں، برائیوں، گناہوں کا ناش کرے گا، اور جو شیطانی فورسز ہیں جس کو ہمارے گیلانوں نے دینت کالنگا کہا، ان کا ناش کر کے ساری دنیا کے اندر سکھ چین پھیلائے گا. رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر اس امام کا نام امام مہدی ہے. اس ناشری لوگ اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، بہرے لوگ اس امام کا انتظار کر رہے ہیں. سنی لوگ امامت کو مانتے نہیں، لیکن رسول اللہ کے کہنے کے حساب سے یہ سنی بھی ایک آنے والے امام کا اور ان کے ساتھ ایک عیسیٰ نبی ہوں گے، ان کا انتظار کر رہے ہیں. کرسچن لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ واپس آئیں گے. یہودی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ایسا نور واپس اس دنیا میں ظاہر ہو کے دنیا کی تمام بدیوں، برائیوں کا ناش کر کے سکھ چین پھیلا دے گا. ہندو لوگ کلم کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا کے ہر مذہب کے لوگ اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ زمانہ خراب ہو جائے گا بھائی، اور اس وقت پھر ایک ایسا نور کھڑا ہو جائے گا کہ جو ساری دنیا کے اندر سکھ شانتی پھیلائے گا. ہم اس نور کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے. علی شاہ ماں باپ نے جب یہ فرمان کیا تو جماعت میں سے کسی آدمی نے عرض کی، خداوند اسواری کب ہوئے گی؟ فرمایا زمانہ بہت نزدیک ہے. عرض کی مولا اسواری کب ہوگی؟ مولا فرمایا کہ جبھی 100 مومن ایک دل ہو کے میں جو کہوں اس کے اوپر 100% عمل کریں تو اسواری کا وقت نزدیک آ جائے گا، میں اسواری کروں گا. ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے کہنے لگے کہ ہم تو ادھر سینکڑوں آدمی ہیں، یا مولا کوئی 100 آدمی مشکل نہیں ہے. ماں باپ ہنسے. فرمایا کہ کبھی 10 آدمی بھی مل جائے نا تو بھی میں اسواری کروں. تو 100 میں سے ایک دم جو 10 آ گئے. اپنے ایمان کے اوپر ہر آدمی کو فخر تو ہے نا. ارے مولا تو بولے تو جان دے دوں. خداوند تو حکم کر، ہم تیار ہیں. مولانا علی شاہ ماں باپ ہنسنے لگے. اچھا کبھی تم تیار ہو؟ اچھا تو تم تیار رہنا، میں تم کو ایک دن بلاؤں گا. خوب تسبیحاں نکالی کہ مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا. تھوڑا ٹائم نکل گیا. علی شاہ ماں باپ نے ہانک لگائی کہ بھئی چلو میں شکار پہ جاتا ہوں. علی شاہ ماں باپ کو شکار کا بہت شوق تھا اور بڑے اچھا نشانچی تھے. بس 100 آدمی ساتھ چلے. چلتے 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 کچھ مائل جنگل میں گئے. کہا اچھا بہت اچھی جگہ ہے، تالاب نزدیک ہے پانی کا، ادھر تمبو لگاؤ. تمبو لگائے گئے. مولا کے تمبو لگائے گئے. مولا کے ساتھ جو لیڈر سے جماعت کے مومنین تھے ان کے بھی تمبو لگائے گئے. 2-5 دن آرام کیا، ادھر ادھر گھومے پھرے، کوئی شکار نہیں کیا. علی شاہ ماں باپ ایسے شکاری تھے کہ اڑتا ہوا پنچھی کو ایک ہاتھ سے گولی مارتے تھے وہ گر جاتا تھا. علی شاہ ماں باپ نے 40 شیروں کا شکار کیا اور شیروں کا شکار کسی جھاڑ پہ چڑھ کے یا ہاتھی پہ چڑھ کے نہیں کیا، شیر کے سامنے کھڑے ہو کے، اور شیر کے سامنے 10-12 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے شیروں کا شکار کیا. ایک دن خوب زور کی پون نکلی، بادل چھا گئے، گرے رنگ کے بادل، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تھوڑی تھوڑی اس طرح سے فوار پڑنے لگی کہ جیسے ہم پرفیوم کا سپرے نہیں کرتے اس طرح فوار پڑنے لگی. علی شاہ ماں باپ ایسا سما دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. ان سب کو کہا چلو شکار پہ چلے. باتیں کرتے جاتے تھے اور حضور چلتے چلتے، یہ جو تلاؤ تھا
तलाव कहते हैं एक बहुत बड़ा पानी का, आप समझ लो पूल समझ लो, पौंड समझ लो, लेकिन बहुत बड़ा, एक छोटी सी लेक जितना था। हालांकि उधर सब लोगों को मालूम था कि ये तालाब में मगरमच्छ बहुत है, और बोर्ड भी लगे हुए थे कि ये तालाब में कोई नहाए नहीं, इन्फेस्टेड विद क्रोकोडाइल्स, सबको मालूम था। अली शाह माँ बाप ये 100 आदमियों को, लीडरों को लेके उधर पहुंचे। यूं ही बंदूक हाथ में थी, बातें करते करते ऊपर देखा तो एक तीतर चला जाता था, उड़ता था, मारी उसको गोली और वो गिरा किधर? तालाब के अंदर। अली शाह ने इनकी तरफ देखा, अपने मुरीदों की तरफ, फरमाया तुम में है कोई जाके ये इसको लेके आवे? सबकी आंखें नीची, मुंह नीचे। क्यों? इन सबको मालूम था अंदर मगरमच्छ है, पंछी लेने जाऊंगा तो वापस ही नहीं आऊंगा। मौला फरमाया जल्दी करो, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने का मतलब क्या? कि अभी तक उसमें थोड़ी जान होवे ना तो उसको हलाल करके खाया जा सकता है, लेकिन कभी मर जाएगा तो फिर नहीं खा सकते। कोई नहीं गया। मौलाना अली शाह माँ बाप का एक गुलाम था, नौकर, उसके साथ 2 हाउंड थे, शिकारी कुत्ते थे। गुलाम को हुक्म किया एक कुत्ते को छोड़ो। जो ही उस कुत्ते को छोड़ा भागा, तर के गया, पंछी उठा के मौला के पांव पे रखा और दुम पूछड़ी हिलाने लगा। मौला ने उसको प्यार किया, घूम के फरमाया देखो तुम तो ये कहते थे कि हम जान देने को तैयार हैं, तुमसे तो ये कुत्ता अच्छा है कि जिसने अपने मालिक के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। हम कैसे मोमिन हैं, हम कैसे मोमिन हैं दीनदारों। अरे हम अपने मौला के ऊपर क्या जान देंगे? हमारे लिए ये कितने दुख उठा रहा है, हमारे लिए ये कितनी तकलीफें उठा रहा है। दुनिया की दृष्टि से देखो, ये दुनिया का बादशाह, जमाने के नजर से बोलता हूं, जो इसको इमाम नहीं मानते, आम दुनिया के लोग, बहुत पैसा है इसके पास, खूबसूरत है, नामना वाला है, बहुत इन्फ्लुएंस है इसके पास, एक राजा की तरह है उसका मान तान, इतना उसके पास दुनियावी इल्म भी है, तो उसको क्या पड़ी है हमारे लिए दुख उठाए? उसको क्या पड़ी है कि खाना पीना भी भूल जाता हमारे लिए? एक मीटिंग के अंदर मौला बैठे बैठे जब बहुत लोग थक गए, अपनी कौम के लीडर्स बैठे थे, कोई जमाइयां लेने लगा, कोई आंखें मलने लगा, कोई ऊंचा नीचा होने लगा, हजर इमाम हंस पड़े, थक गए हम। नहीं तो मेजॉरिटी हजर इमाम से उम्र में छोटे थे, जवान। मौला 18 घंटे एक सरीखा काम करते हैं इस उम्र में भी। हजर इमाम अभी ये दिसंबर में 51 बरस के 51 ईयर्स के हो जाएंगे, मगर सी जवान की तरह है, इतनी मेहनत करता है। ये सब किसके लिए? उसको क्या पड़ी है? उसके पास बहुत दौलत है, बहुत बंगले हैं, घूमने फिरने की, ऐश आराम करने की बहुत चीजें हैं उसके पास। क्या चाहिए उसको और क्या चीज उसके पास नहीं? लेकिन हमारे लिए दुख उठा रहा है, हमारे लिए तकलीफ उठा रहा है। न उसको खाने की परवाह है, न कपड़ा पहनने का कोई वकूफ है, यानी परवाह नहीं, उसको कोई ख्याल ही नहीं करता। मेरे मुरीदों के लिए मैंने अपनी जिंदगी बख्श दी है। हजरत इमाम तख्त नशीन हुए, पहला ही ये फरमान किया कि मैं अपनी सारी जिंदगी अपने रूहानी बच्चों की भलाई के लिए आज मैं वक्फ करता हूँ, और अपने कहे हुए बोल के ऊपर वो पूरा है। हम क्या हजरत इमाम को दे सकते हैं? हम तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी रहमतों का हमने ख्याल नहीं किया। ये जो दुनिया है दीनदारों, दुनिया दुखों का नाश करने वाला ये जगत हमारे ईमान को हिला रहा है। मैं आपको चेतवनी देता हूँ पीरों के नाम से कि दुनिया के मौज शौक आपके पास इतने नहीं है जितने हमारी साइड में उधर हैं। यूरोप अमेरिका में इतने साधन हो गए हैं, और माँ बाप ने फरमाया
کہ دن بدن ऐश आराम के कंफर्ट के साधन बढ़ जाएंगे और आदमियों की रूहानी शक्ति कमजोर हो जाएगी। आप अभी भी बहुत अच्छे हो, रूहानी हिसाब से बोलता हूँ, इधर इतनी मौज शौक के साधन नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उन साधनों को ढूंढ निकाला है। इधर नहीं मिलते तो बाहर से लेके आते हो। इसमें कोई गुनाह नहीं अगर आप वीडियो देखो, इसमें कोई गुनाह नहीं अगर आप अच्छे कपड़े पहनो, इसमें कोई गुनाह नहीं आप अच्छे मकान में रहो, इसमें कोई गुनाह नहीं कि आप अच्छी मोटर में फिरो, लेकिन इसमें गुनाह जरूर है कि दुनिया की ऐश आराम में पड़ के वक्त और पैसा आप खर्च करो और अपने मजहब को भूल जाओ। शाम होवे तो जमात खाने में आने के लिए कौन सी चीज रोक सकती है हमें? दुनिया रोकती है। रोज जमात खाने आने वाले कितने, रोज सुबह उठ के इबादत करने वाले कितने? हमारा जो इस्माइली मजहब है वो रूहानी मजहब है। इस्माइली मजहब जो है वो नूर से भरा हुआ मजहब है। इस मजहब के अंदर हमें मना नहीं किया गया कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छे मकान। देखता हूँ तंजानिया के इस्माइलियों में गरीबी, जो गरीब थे वो बढ़ गए हैं, इसलिए कि इधर के हालात ऐसे हो गए, बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत महंगे। 1948 में रात को 10 बजे मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह माता सलामत को लेके काउंट कासिम के बंगले से निकले। आज वो बंगला माँ बाप को वो दे के गए। रात को 10 बजे जिधर आज उपांगा जमात खाना है, यहाँ स्टेज बनाया गया और मौला इधर आए। उस रात मौला 2 कलाक बैठे। ये 29 अगस्त 1948 का जिक्र है। उस रात के बहुत से फरमान किताब में जमा भी हैं, प्रिंटेड हैं, बहुत से फरमान किताब में प्रिंट में नहीं आए। तो उस वक्त मौला ने काउंटेस रहमती बाई से पूछा, उस वक्त काउंट तो नहीं थे लेकिन वारसियानी थी, उनके घर पे सब उतरे हुए थे, वो होस्ट थी। तो माँ बाप ने काउंटेस को पूछा कि भला एक मच्छरदानी बनाई जाए तो कितना खर्च आता है? अर्ज की कि मौला 40 शिलिंग चाहिए अच्छी मच्छरदानी में। इब्राहिम नथू को फरमाया, फरमान करो कि तुम इधर मच्छरदानी में सोया करो। अगर 40 शिलिंग खर्चने की ताकत नहीं, यानी तुमको 40 शिलिंग की 5-6 मच्छरदानियां घर के बच्चों वगैरह के लिए लेनी पड़े, 200-300 का खर्च हो जाए। माँ बाप फरमाया कि अगर तुमको शक्ति नहीं है 40-40 शिलिंग की मच्छरदानियां लेने की, तो भी मैं कहता हूँ कि तुम ये मच्छरदानियां खरीदो, मैं ये पैसे 10 मंद में जमा करूंगा। माँ बाप ने फरमाया कि देखो यहाँ तुम जो रहते हो तो इन हालात के अंदर मेरी तुमको भलामन है कि तुम गोश्त कमती खाओ, भाजी बकाला ज्यादा खाओ, दूध पियो, ऐसे बहुत से फरमान किए। फिर रहमती बाई को वापस पूछा कि भला एक घर में नौकर की काम करने वाले की क्या पगार है? तो बोली खुदावन कपड़े धोने वाला हो गए, धोबी तो 30 शिलिंग, 1948 की बात है, और पीसी हो गए घर में कुक तो 40 शिलिंग में मिल जाता है, कभी बहुत अच्छा तो 50 शिलिंग, और ऐसा ही दूसरा फगिया वगैरह करने वाला वो तो 25-30 शिलिंग में मिलता है, खाना पीना खाते हैं, उधर ही सो रहते हैं। माँ बाप ने बड़ी हैरत से माता सलामत को देखा और फ्रेंच में कुछ बात की थी, और फिर माँ बाप फरमाया, देखो मेरे रूहानी बच्चों, तुम हाथ से काम करो, नौकरों के ऊपर डिपेंड न करो, हाथ से काम करो। मेरी बेगम भी अपने घर की जो टॉयलेट और वॉशरूम खुद साफ करती है, तुम अपने घर का काम खुद करो। आज 30-40 शिलिंग है ना, एक वक्त आएगा कि तुमको 300 शिलिंग में नौकर नहीं मिलेगा। तो सब बाइयां हंसने लगी, 30 शिलिंग कहाँ, 300 शिलिंग। 1948 के अंदर हंसने लगी, माँ बाप हंसने लगे। हाँ तुम हंसते हो, 400 शिलिंग में नहीं मिलेगा, 500 शिलिंग में नहीं मिलेगा, हाथ से काम करो। आज 500 शिलिंग में नहीं है, 1200 शिलिंग में नहीं मिलता। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बदल के और भी बदलेगी, इधर और भी महंगाई होएगी, 10-20%, 50%,
शायद 100-200 टका और भी महंगाई इधर होएगी, क्योंकि सारी दुनिया के हालात हमारे इस मुल्क के ऊपर असर करते हैं। दीनदारों, मैं आपसे मौलाना हजरत इमाम के फरमानों के हिसाब से कहता हूँ, अपनी मौज शौक को घटाओ, अपनी मौज शौक को घटाओ। गैर जरूरी चीजों को जिसके बगैर चल सकता है छोड़ दो। अपने गरीब भाइयों की मदद करो, अपने हाथ से काम करो, इबादत करो, नेकी करो, भलाई के काम करो, और अपनी आवक का कुछ न कुछ भाग जरूर बचत करो, सेविंग करो। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि आज हमारी 6 और 7 हजार के दरमियान तंजानिया की बस्ती के अंदर ये जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र आज 16-18 साल के नीचे है, और खास तौर पे जिनकी उम्र 12 साल से नीचे है, इनका भविष्य क्या? ये लोग 20 बरस के बाद जब जवान होंगे तो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे? इनकी रोजी कमाने के रास्ते क्या? हाँ, खुदा है, आपके दिलों में 2-4 आदमी ऐसा सोच रहे हैं, मौला बैठो आए। सच बात है, मैं भी कहता हूँ मौला तो बैठो आए, मगर मौला ने फरमान भी किए हैं ना। बचत के फरमान 50 बरस पहले सुल्तान मोहम्मद शाह ने चालू किए, हजरत इमाम ने भी बचत के बहुत से फरमान किए। अपनी औलाद के भविष्य सोचो, और इसके लिए अपनी औलाद के भविष्य के लिए हमें खासी रकम की जरूरत पड़ेगी। दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ती जाती है और बढ़ेगी। पीरों ने हमको गिनान में 800-900 बरस पहले कहा है कि एक सोना मोहर की रोटी एक मिलेगी। गुरबी सदर दिन के जमाने के अंदर लोग कभी एक सोना मोहर तो क्या, 1 रुपया तो क्या, 4 आने का भी विचार नहीं कर सकते थे, पैसे का भी नहीं। उस जमाने के अंदर इतना सस्ता था। 800 वर्ष पहले पीर ने कहा कि जो आटा है ना वो पुड़ीके में बेचा जाएगा, पुड़ीके में, आधा रत्तल 1 रत्तल 1 किलो। और आज आटा हमको पुड़ियों में मिलता है। और पानी फरमाया माप करके दिया जाएगा, पानी माप करके दिया जाएगा। वाटर के मीटर्स लगाए गए हैं। देखो 800 वर्ष पहले हमारे पीर क्या सोचते थे। पानी तुमको माप करके दिया जाएगा, आटा पुड़ीके में बेचा जाएगा, और सोना मोहर की 1 रोटी मिलेगी। सोना मोहर, मैं जब छोटा था, मेरी 10-12 साल की उम्र थी, उस वक्त गोल्ड मोहर कितने में थी? 10 रुपए में। आज यहाँ आपको 60 शिलिंग में 1 पाव रोटी मिलती है ना। तो सोना मोहर 6 गुना हो गया। और भी महंगाई होगी। और मैंने जैसे आपको कहा कि 100 टका भी होवे, 200 टका भी होवे, यानी आज जो चीज 1 शिलिंग में मिलती है, हो सकता है कि आज से 5 बरस के बाद वही चीज हमको 3 शिलिंग में मिले। आने वाले टाइम का विचार करो। बोला बोलते हैं कि तुम अगर सोच सकते हो तो 20 बरस पहले वाले जमाने का ख्याल आज करो। दीनदारों, ये विखड़ी वेला है जिसमें से हम पसार हो रहे हैं। हजरत इमाम के फरमान मानो, और इन तमाम फरमानों के ऊपर यकीन और अमल करने के लिए मजबूत ईमान की जरूरत है। और वो मजबूत ईमान आपको दसवंत से मिलेगा। दसवंत आपको हक की रोटी खिलाएगा, दसवंत आपको साफ पाक करेगा, दसवंत आपको मजबूत करेगा, दसवंत आपको हिम्मत वाला बनाएगा, दसवंत आपको फरमान बरदार बनाएगा, दसवंत आपकी रोजी को क्लीन करेगा। दसवंत खा के आदमी सुखी नहीं होगा, मौला का हक खा के कोई सुखी नहीं हुआ। तो ये बिखड़ी वेला, इसमें इबादत करो, हर रोज जमात खाने आओ, अपनी औलाद को मजहब सिखाओ, दुनिया की बदियों बुराइयों से बचो, मौज शौक करो लेकिन रीत रस्म से करो। अजुगती चीजें नहीं होनी चाहिए। आपस में इत्तफाक मोहब्बत करो, और जो गरीब भाई हैं उनकी मदद करो। दिनों दुनिया में मौला आपको सुखी आबाद करेगा, नेक उम्मीदें पूरी करेगा। मौलाना हजरत इमाम आपकी चलती करे, ईमान सलामत रखे, हकीकती समझ देवे। 20